The top 3 steps that every new trader should take for the consistent profit. कभी आपने सोचा है कि कैसे कुछ ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं मार्केट से, और जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रेक इवन करने में? वेल, यू आर इन लक, बिकॉज वी हैव अनलॉक द सीक्रेट behind the consistent profit trader, and we are going to share with you in this video. It's not about luck, not about being present at the right time. It's all about following these 3 crucial steps. These are the steps as a new trader you must take to transform from noob to a mastered skill. They are simple, they are effective, and they have proven by countless successful traders. So, are you ready to discover the strategy that will turn your trading journey completely? We will talk about the first step which you must take is working on yourself. जी हाँ, हर एक न्यू ट्रेडर मार्केट में जितने भी टेक्निकल एनालिसिस बुक में है और मार्केट में अवेलेबल है, उसके बारे में पढ़ के ट्रेडिंग एक्सपर्ट के चैनल में जाकर उनके स्ट्रेटेजीज़ के वीडियो देख के मार्केट में उतरता है, बट फिर भी वो मार्केट में स्ट्रगल करता है। वहीं जहाँ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं सेम बुक से टेक्निकल एनालिसिस पढ़े होते हैं। सो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है दोस्तों? द बिग डिफरेंस जो आता है वो आता है वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अपने आप पे ज़्यादा काम करते हैं, वहीं जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो बस न्यू टेक्निकल एनालिसिस, न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, न्यू इंडिकेटर्स ढूंढते रहते हैं। अगर आप 1 घंटा भी अपना टेक्निकल एनालिसिस में दे रहे हो, सो मेक श्योर कि आप 30 मिनट्स अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ एनालाइज करें, अपनी मेंटेलिटी में काम करें, क्योंकि आप ही वही है जिसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है, जिसे ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है, जिसे ट्रेडिंग एज को डेवलप करना है। दूसरा पॉइंट और दूसरा स्टेप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बिजनेस प्लान। जी हाँ, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस मान के चलिए। जिस तरह बिजनेस में आप हर अच्छे दिन और बुरे दिन के बारे में सोच के रखते हैं, वैसे ही आपको ट्रेडिंग में भी हर गुड डेज और बैड डेज के बारे में पहले से प्लान करके रखना होगा। आपको एक जर्नल भी बनाना होगा ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चले। आपको इफेक्टिवली आगे का सोचना होगा ताकि आप हर ट्रेडिंग डिसीज़न, हर फाइनेंशियल डिसीज़न को सही से ले सकें। सो थर्ड स्टेप जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में। आपको डेवलप करना होगा अपना ट्रेडिंग सिस्टम हर एक मार्केट कंडीशन के लिए। सो चलिए जानते हैं। सो हाउ यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बिलीफ से, क्योंकि जो भी आप करते हैं इज शेप्ड बाय योर बिलीफ। आपकी रियलिटी बेसिकली इज शेप्ड बाय योर बिलीफ। सो ट्रेडर, व्हाट इज़ बिलीफ? बिलीफ क्या है? जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है और मैं आगे जो बोलूँगा वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरे बिलीफ को। वहीं जो भी आपके मुंह से निकलेगा रिफ्लेक्ट करेगा आपका बिलीफ। सो आज आप जहाँ पे भी है, जिस भी मुकाम में खड़े हैं, इज़ ऑल्सो शेप्ड बाय योर बिलीफ, एंड आपके बिलीफ ही आपकी रियलिटी बताएगी। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू द स्टोरी, देन विल टेल हाउ दिस विल वर्क ऑन ट्रेडिंग। मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, ही इज़ नॉट गुड एट स्टडिंग, ऐसा उसे हर एक क्लास टीचर कहता था, एंड वो वक्त के साथ ऐसा मान भी चुका था कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए बना ही नहीं है। एज अ रिज़ल्ट उसका जो बिलीफ है वो रियलिटी में चेंज हो गया।
उसने जैसे तैसे हमारे हेल्प से या अपने फ्रेंड के हेल्प से 11 तक तो पास हो गया था, बट इन 12 जहाँ पे उसे कोई हेल्प करने नहीं आएगा क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम है, एंड एज अ रिज़ल्ट ही फेल्ड इन एग्ज़ाम विथ बैड नंबर। सो हुआ क्या उसके साथ? हुआ ये कि उसको बचपन से ही ये बिलीव करा दिया था कि बेटा तुम पढ़ने लिखने के लिए नहीं हो, तुम पढ़ाई में ख़राब हो, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो आने वाले 2-3 साल 12th में फेल हो गया। बट जब उसने हमसे हेल्प मांगा, हम सारे दोस्तों ने प्रॉब्लम उसका ढूंढा कि उसका जो बिलीव था वो पढ़ाई लिखाई में नहीं था। वो जो बिलीव करता था कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए बना नहीं है। सो हमने उसके बिलीफ में काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ दोस्तों कि वो उस साल 12th में पास हो गया। जिसने अपना 12वीं 4 साल फेल किया, वो 5वें साल पास हो गया, क्योंकि हमें पता था कि वो पढ़ाई में नालायक तो है नहीं। क्योंकि अगर हम मूवी जाते थे, सो अगर हम उस मूवी का कोई डायलॉग हमें याद नहीं आता था, लेकिन उसे 1 साल बाद भी अगर वो मूवी का डायलॉग आप उसे पूछेंगे, वो ऐसे बताएगा जैसे उसी ने डायरेक्ट किया है। और अगर हम कुछ खाने पीने जाते थे ढाबे में, सो अगर वो बिल का स्प्लिट इतने फास्ट करता था कि सबका शेयर बता देता था कि भाई तेरा इतना हुआ है, तेरा इतना हुआ है। बट जानते हो मेरे दोस्त में एक ख़ास बात क्या था कि वो कभी गिव अप नहीं किया अपने ड्रीम को। उसने नेवर गिव अप एटीट्यूड मेरे सामने लाया। उसे मैंने गिव अप करते हुए नहीं देखा। समझो 4 साल बहुत होते हैं, बट एट लास्ट उसने कर दिखाया। और यही नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको चाहिए ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे बार बार फेल होंगे। यू विल लूज अगेन एंड अगेन इन ट्रेडिंग। नोबडी विल बिलीव इन यू, but you will look at your dream for the successful trader and say it's not over until I win. Similarly in trading आप जैसा बिलीव करेंगे वही आपका रियलिटी होगा। So start believing that you can become the successful trader and work on yourself. आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते, इंस्टेड यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट। मार्केट के खिलाफ आपका बिलीफ क्या है, आप उसे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ, लूज़र हूँ, मार्केट में लूज़ ही करता हूँ, सो आप लूज़ करते रहेंगे। आपको बिलीव करना होगा कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, और सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह मार्केट में सोचना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग जो है सबके लिए एक इमोशनल कोस्टर राइड है। बट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ और करने जा रहा हूँ, द पावर ऑफ बिलीफ इन ट्रेडिंग, एंड ये कैसे आपकी हेल्प करेगा एक टफेस्ट मार्केट कंडीशन में भी। सो ट्रेडर, बिलीफ जो है वो है फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस। सो एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको बिलीव करना होगा दैट इट इज़ पॉसिबल। इन सब बातों को ध्यान नहीं दे कि ट्रेडिंग में सिर्फ 5 to 10% लोग सक्सेसफुल बनते हैं, क्योंकि अगर मेरे लिए एक भी बंदा उस काम को कर दे रहा है, सो आई विल बिलीव दैट वो काम मैं भी कर सकता हूँ। और क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है। अगर मैं भी उसके जितना मेहनत करूँ तो मैं भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ। बट जो डिफरेंस है मेरे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर में, वो है कि उसने पहले अपने आप पे काम करना चालू कर दिया था। उस इंसान ने मेरे से पहले अपने ड्रीम पे वर्क करना चालू कर दिया था। सो अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लाइफस्टाइल से इम्प्रेस है और चाहते हैं वैसा महंगा गाड़ी, वैसा फ्रीडम, अपने बिजनेस का बॉस बनना, एंड उन एक्सपर्ट के वीडियो को देख के अगर आप मार्केट में उतरते हैं और अपना लॉस करवा बैठते हैं, सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी गलत है। ये मत सोचिए कि ट्रेडिंग एक गैम्बल है, ये मत सोचिए कि ट्रेडिंग में लक काम आता है, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि इंसान जो है अपना लक खुद से बनाता है। अगर इंसान को पहली अपॉर्चुनिटी लक से मिल भी गई, अगर उसे अपना पहला विनिंग ट्रेड लक से मिल भी जाता है, कि आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। जो दूसरा अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता है वो मिलता है मेहनत से।
जी हाँ, मेहनत कीजिए, अपने आप पे मेहनत कीजिए। सो जितने भी एक्सपर्ट हैं वो अपने स्टार्टिंग पीरियड में ज़रूर स्ट्रगल किए थे। वो भी स्ट्रेटजीज़ जब अपनी क्रिएट कर रहे थे, वो भी अपना जब ट्रेडिंग प्लान क्रिएट कर रहे थे, सो उन्होंने भी बहुत से फेलियर्स और लॉसेस को झेला है और एक्सेप्ट किया है और उनसे सीख के मूव ऑन भी कर दिया है। सो आप एक लॉस को पकड़ के क्यों बैठे हैं? आपको मालूम भी नहीं कि हम जैसे एक्सपर्ट कितने बार अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करते हैं, अपने आइज़ को ट्रेन करते हैं कि मार्केट में अपना ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ सके और अपने आप को इतना ट्रेन करते हैं कि उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके लॉजिकली, विदाउट इमोशन, ना लालच ना डर। हमें अपना स्टॉप लॉस मालूम रहता है, एंट्री पॉइंट मालूम रहता है, टारगेट मालूम रहता है और ये सब आप भी कर सकते हैं, बट इसके लिए टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है और देखना है कौन सी स्ट्रेटेजी को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटेजी में आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अच्छे से। एंड अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के बाद उस स्ट्रेटेजी को जिसे आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पे काम कीजिए, उसको मास्टर कीजिए, जिससे आपका ट्रेडिंग एज डेवलप होगा एंड दैट विल द गेम चेंजर ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। जिस दिन आप अपने आप पे काम करना चालू कर दिए, उस दिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगा एंड आप वाइज डिसीजन लेने लगेंगे, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने लगेंगे। सेकेंड स्टेप यू शुड मस्ट टेक इज डेवलप योर बिजनेस प्लान। गाइस, ट्रेडिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। अगर आप इसे हॉबीज़ की तरह या सेकेंड इनकम सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे देन यू विल नेवर मेक मनी इन ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग में भी उतना ही एफर्ट लगता है, उतना ही प्लानिंग लगता है जितना एक बिजनेस को खड़ा करने में लगता है। सो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग एंड डेवलप योर बिजनेस प्लान एज अ वर्किंग डॉक्यूमेंट विच विल गाइड योर ट्रेडिंग जर्नी। आपको हर वो चीज़ प्लान करके रखना हो जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं सोचना है, हमें उन दिनों का भी सोचना है फ्यूचर में आने वाले, जो कि एक बैड डे होगा ट्रेडिंग में, जहाँ पे हमें 2-3 दिन तक लगातार नुकसान हो जाएगा। उस दिन पे आपको सोचना है कि आप उस समय क्या करेंगे। क्या आप जितना रिस्क ले रहे थे अगले आने वाले हफ्ते में अपना रिस्क को कम करेंगे, या आप ब्रेक लेंगे ट्रेडिंग से और अपने आप पे वर्क करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करेंगे। ये आपको डिसाइड करना होगा, आपको पहले से सोच के रखना होगा। यहाँ पे आपको ऑपरेशन कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट के बारे में भी सोचना होगा, जो कि एक ट्रेडिंग बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है। ऑपरेशन कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेशन कॉस्ट मतलब ट्रेडिंग करते समय आप किन चीज़ों पे पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जिस पे आप चार्ट को एनालाइज करेंगे मिनट्स में, सेकंड्स में और अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। और या फिर अगर आपने किसी एक्सपर्ट का न्यूज़लेटर लेके रखा है या आर्टिकल में उसके सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, वो भी एक आपका ऑपरेशन कॉस्ट होगा। या आपने किसी टेलीग्राम चैनल का ट्रेडिंग सिग्नल का सब्सक्रिप्शन खरीद के रखा है, वो भी आपका ऑपरेशनल कॉस्ट में जुड़ेगा। वहीं कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? कैपिटल कॉस्ट मतलब वो सामान जो ट्रेडिंग करने से पहले आपका पैसा लगेगा, जैसे कि मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस, डेस्क, चेयर कॉस्ट में नहीं आते। ये सब आपके आ जाते हैं कैपिटल कॉस्ट में, जो कि ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें जो चीज़ की आवश्यकता है उसके प्राइसेस को आप कैपिटल कॉस्ट में जोड़ेंगे। ये सब आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आप अगर अमीर है, आपका बजट ज़्यादा है, तो आप 4 मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने वाले एक मॉनिटर से भी काम चला लेते हैं, और जो कि प्रो होते हैं ट्रेडिंग में वो तो मोबाइल से ही काम चला लेते हैं। सो ये सब
चीज़ें आपको डिसाइड करनी हो। और हाँ, ट्रेडिंग प्लान में आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखना होगा। आपको हर ट्रेड लेते वक्त आपकी मेंटेलिटी क्या थी, आप उस समय क्या सोच रहे थे, आपका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट, सब उस ट्रेडिंग जर्नल में होना चाहिए। तभी आप मंथ के एंड में जब अपने प्रॉफिट और लॉस देख रहे होंगे, अपने डिसीजन को रिव्यू कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, कौन सी स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कौन से स्ट्रेटेजीज को आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलेगा। और आपको करना क्या होगा, फिर स्ट्रेंथ पे फोकस करना होगा और वीकनेस को रिमूव करना होगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करके रखना। आप यहाँ पे आलसपना नहीं कर सकते। बिजनेस में भी आप एक अकाउंट मेंटेन करके रखते, जहाँ पे आप कितना पैसा आया और कितना पैसा गया मेंटेन करते हैं, ताकि आप मंथ एंड में देख सके कि किस एरिया पे आपको फोकस करना है और किस एरिया में आप कमज़ोर है, उसे रिमूव करना है। सो थर्ड स्टेप विच एवरी न्यू ट्रेडर मस्ट फॉलो इज डेवलपिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम। डेवलप कीजिए सेवरल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज दैट कैन फिट यू इन अ बिगर पिक्चर। इसका मतलब ये है, मार्केट जो है वो सिर्फ अप ट्रेंड में नहीं जा रहा होता है। अगर अप ट्रेंड में जा रहा होता तो सब लोग बाय करके आज अमीर होते मार्केट से। अगर अप ट्रेंड में जा रहा होता तो सब लोग बाय करके आज बिग बुल कहलाते मार्केट में। बट ऐसा नहीं है। मार्केट जो है वो 3 फेज में मूव करता है। पहला अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन, जिसे हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। सो आपके लिए हर फेज के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी फेज विल हैव स्ट्रेटेजी। सपोज मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको वहाँ पे बैक टेस्ट करना होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से चार्ट पैटर्न और कौन सी इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है भाई अब वो डाउन जाने वाला है। यू हैव टू नोट इट डाउन, कौन सी स्ट्रेटेजी को आप वेल एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं रियल मार्केट। सो आपने बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर से ये सुना होगा कि वो जो है अब सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं या फिर सिर्फ वो सेल शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट में। बट मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप भी उन्हीं को फॉलो करो, क्योंकि मार्केट जो है वो 42% सिर्फ अप ट्रेंड में रहता है साल में, 26% वो सिर्फ न्यूट्रल में रहता है और 32% डाउन ट्रेंड में रहता है। सो अगर आप सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो फुल पोटेंशियल है ट्रेडिंग का वो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि जब आप साल में 42% या 32% ही ट्रेड करेंगे, उसमें भी आपके जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ 60-70% वर्क करेंगे मार्केट में, क्योंकि ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% वर्क करे मार्केट में। सो समझ लो, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का वो कम हो जाएगा। वो अपने इंटरव्यू में ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हैं। अब उन लोग को उतना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। मे बी उनके कुछ रीज़न हो, मे बी वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। लेकिन अगर आपके पास भी इतना पैसा है कि आप कम रिस्क ले और कम प्रॉफिट कमा सके तो गो ऑन, जाइए उन एक्सपर्ट के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी कीजिए जो कि सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहे या डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले रहे। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर पहले बनना चाहते हैं, सो आपको हर एक मार्केट कंडीशन के लिए एक स्ट्रेटेजी को डेवलप करना होगा। एंड दैट्स हाउ यू विल बिल्ड द ट्रेडिंग सिस्टम। इट्स नॉट हार्ड टू बिल्ड द स्ट्रेटेजी फॉर द पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन, बट it is difficult to make one strategy that will work on every market condition। एंड यही गलती दूसरे लोग करते हैं। वो एक ही स्ट्रेटेजी रखते हैं और सोचते हैं कि वो हर एक मार्केट कंडीशन, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या न्यूट्रल हो, वो काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपको भी हर एक कंडीशन के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी को रखना पड़ेगा।
अगर आप नहीं रख रहे हैं देन इट्स अ बिग मिस्टेक। सो एट लास्ट द की टेक अवे विच यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो इज़, सबसे पहला वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन यू हैव टू बिलीव that you can become the successful trader. It's possible. Develop a mindset of the successful trader. Believe on your trading plan, believe on your strategy, and develop a trading edge. Then you have to make the business plan or trading plan to guide your trading journey. You have to make the notes of every trade which you have taken in the market in your trading journal, with every stop loss, entry point, target profit. And if you are starting your trading journey, make sure you consider operation cost and capital cost before. Make the business plan for every situation that you will get in your trading journey. Plan earlier, which will save your time and money. Develop your trading system. Make the trading strategy for every market condition. And this all takeaway will make you the consistent profit. So if you are following these steps, then you can become the consistent profit trader with no time. And trust me, ये पॉइंट ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन में एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इसके साथ मैं नदीम सरवर साइन ऑफ करता हूं। हैप्पी ट्रेडिंग।